थैंक यू कहानी भाग 3। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा कि एक घर से आती हुई गंध का पीछा करते हुए दोनों छोटे नन्हे चीते उस घर में चले जाते हैं और वहाँ रखे एक प्याले में मुंह लगा देते हैं और एक सांस में सारा सूप खत्म कर देते हैं। उसके बाद वो सर उठाते हैं। अब आगे कई जोड़ी आंखें उन्हें हैरत से घूर रही थीं। वे सकपका गए। था जिंजर की पीठ पर एक धौल पड़ी। चोर कहीं के, हमारा सूप पी गए। इस महीन आवाज की तरफ जिंजर ने ध्यान से देखा। लगभग उसी जैसा प्राणी, 4 पैर, एक पूंछ, धारीदार बदन, चमकती आंखें। क्यों पिया बताओ? उसी प्राणी ने फिर पूछा। हाँ हाँ बताओ, उस प्राणी के साथियों ने सिर मुलाया। भूख लगी थी, जिंजर ने खिसियाकर कहा। तो पूछकर पीना चाहिए था ना, हम मना थोड़ी ही करते। एक साथी बड़प्पन से बोला। हाँ, दोनों भाइयों ने गलती स्वीकार की। सॉरी बोलो, दूसरे साथी ने कहा। क्यों बोलूं? जिंजर चौंका। सॉरी सॉरी, यह क्या किसी खाने के सामान का नाम है? बटर ने उत्सुकता से पूछा। उफ, कितने भुक्कड़ हो। तोबा तोबा, तीसरे साथी ने अपने कानों पर हाथ लगाया। अरे तुम बोल दो ना, जब गलती करते हैं तो कहा जाता है सॉरी। चौथे ने अपना ज्ञान दिखाया। नहीं कहोगे तो पिटोगे। दोनों भाइयों ने देखा कि अगल बगल खड़े चारों प्राणी उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। सॉरी सॉरी दोनों के मुंह से निकला। ठीक है, चारों संतुष्ट हो गए। जिंजर उन पशुओं के रूप में आ चुका था। एक तो वे गिनती में 4 थे, दूसरा उनके गले में खूबसूरत रिबन बंधे हुए थे। खुशबू से महकते फर की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे चारों ने परफ्यूम डालकर रोएदार कोट पहन रखे हों। हिचकते हुए पूछा जिंजर ने, तुम कौन हो? हम बिल्लियां हैं। हम चारों बहनें इसी घर में रहती हैं। यह डेजी, यह लिली, यह पोपी और मैं रोजी। उनमें से एक ने सबका परिचय दिया और पूछा, तुम दोनों कौन हो? हम दोनों भाई चीते हैं। हम चिड़ियाघर में रहते थे। मैं जिंजर और यह बटर। यम्मी, बड़े स्वादिष्ट नाम है। रोजी हंसी। अदरक और मक्खन, वाह, तुम्हारे नाम भी तो बड़े अच्छे हैं। तुम्हारे पास से फूलों की खुशबू आ रही है। बटर ने भोलेपन से कहा। वह इसलिए कि हम रोज शैम्पू करते हैं। पॉपी ने इतराकर बताया। तुम्हारी तरह गंदे नहीं हैं। देखो, तुम्हारे पैरों में कीचड़ लगा है। दोनों भाई अपने पैरों को साफ करने की कोशिश करने लगे। साथ ही सफाई दी। ये सड़क की कीचड़ है। बाहर हर तरफ पानी और कीचड़ हो रहा है ना। तुमने बताया कि तुम चिड़ियाघर में रहते थे। क्या तुमको किसी ने निकाल दिया? रोजी ने प्रश्न किया। इस खराब मौसम में तुम्हें चिड़ियाघर से क्यों निकाल दिया? अरे नहीं, जिंजर ने फिर शान से सर तान लिया। हमें कौन निकालेगा? हमने तो खुद ही आज सुबह चिड़ियाघर छोड़ दिया। अब हम आज़ाद हैं, जंगल का रास्ता तलाश रहे हैं। ओहो, चारों बहनों ने बात को समझते हुए सिर हिलाया। तभी चोरी करने हमारे घर में घुसे हो? आवारा हो ना इसलिए? हाँ हाँ, दोनों ने खुशी से सिर स्वीकार किया। जानते भी हो कि आवारा क्या होता है? रोजी मुस्काई। क्या होता है? गंदे और गलत लोग, चोर और उठाईगिरे जो इधर उधर मारे मारे घूमते हैं, उन्हें आवारा कहते हैं। बिल्ली शान से बोली तो दोनों चीतों का मुंह बुझ गया। नहीं, यह सब हम नहीं हैं। हम तो घुमक्कड़ हैं। कुछ दिन घूम फिर कर वापस लौट जाएंगे। तुम हमें गंदा क्यों समझ रही हो? दोनों ने एक साथ खंडन किया। रोजी, एक आवाज आई। अरे छुपो। रोजी हड़बड़ा गई। उसने उन दोनों को एक कोने में धकेल दिया। बाकी तीनों ने उनके ऊपर कुशन रख दिए और कुशन के ऊपर खुद बैठ गईं। बटर कसमसाया और बाहर आने लगा तो उसकी पीठ पर एक ढोल मारते हुए डेजी बुदबुदाई। छुपे रहो। रोजी, लो मछली, गर्मा गर्म मछली। एक बच्ची ने मछलियों से भरी प्लेट कमरे के बीच में रख दी। 10-11 साल की प्यारी सी बच्ची मुस्काई और बोली, मजे से खाओ, आज मम्मी डैडी घर पर नहीं है तो रसोइया अंकल से कहकर तुम लोगों के लिए मैंने मज़ेदार लंच बनवाया है, डटकर खाओ। बिल्लियाँ मुँह छिलाने लगीं तो लड़की की मुस्कान और गहरी हो गई। जानते हो, आज मेरी रविवार की छुट्टी है। हम लोग मिलकर खेलेंगे। शाम को ड्राइवर अंकल के साथ गाड़ी पर बहुत दूर तक घूमने चलेंगे। मज़ा आएगा ना? चारों बिल्लियों ने मीठे स्वर में म्याऊं कहकर अपनी खुशी जताई। ठीक है, अभी तुम लोग खाओ, मैं भी लंच करने जा रही हूँ। चारों बिल्लियों ने कृतज्ञता से सिर झुकाकर थैंक्स कहा तो बच्ची उछलती हुई
वहां से चली गई। जाते समय बाहर की ओर खुलने वाले उस दरवाजे को बंद करती गई जिससे कुछ देर पहले जिंजर बटर भीतर घुसे थे। उसके जाते ही दोनों भाइयों ने जोर लगाकर अपने को आज़ाद किया। उफ, तुम कितनी भारी हो, बटर ने मुंह बनाया। भारी तो हैं हम, पर अगर तुम पकड़े जाते तो तुम्हारी बहुत पिटाई होती। ये सान्या दीदी हैं, बहुत सख्त हैं, इतना पीटती हैं कि सारी धमा चौकड़ी भूल जाते। गनीमत है तुम दोनों उसकी निगाह से बच गए। चलो अब मछली खाओ, रोजी हंसकर बोली तो सब मिलकर मछलियों पर टूट पड़े। खाना खत्म कर से मुंह पूछते हुए बटर ने कहा, इतना अच्छा लंच हमने चिड़ियाघर में कभी नहीं खाया। तृप्ति से डकार लेते हुए जिंजर ने स्वीकार किया। चारों बिल्लियां उन्हें अपेक्षा भरी निगाह से देख रही थीं। अब क्या है, वे खिसिया गए। जब किसी की चीज लेते हैं तो थैंक्स कहा जाता है, तुमने देखा नहीं, हम चारों ने सान्या दीदी को थैंक्स बोला था, लेकिन तुम हमारा खाना खाकर इतना भी नहीं कह सके। लिली बोली। सॉरी, जिंजर के मुंह से निकला। थैंक्स, बटर बुदबुदाया। अब ठीक है। चारों बिल्लियां हंसने लगीं तो दोनों भाई भी हंस पड़े। अब जिंजर ने रोजी की तरफ प्रश्न भरी नजर डाली। क्या? दरवाजा तो तुम्हारी सान्या दीदी ने बंद कर दिया, तुम बाहर जाने का दूसरा रास्ता बता दो, हम चलते हैं। अभी से? चारों बहनों के मुंह से निकला। अभी तो आए हो, थोड़ा रुको ना। यह क्या बात हुई, खाया पिया और खिसक लिए? नहीं नहीं, हमें जंगल की खोज में निकलना है, पता नहीं कितना लंबा सफर तय करना पड़े। जिंजर ने व्यस्तता दिखाते हुए कहा। एक दिन तो रुक लो, रेजी ने मनुहार की। आज तक हमारे घर कोई मेहमान नहीं आया जिससे हम अपने मन की बात कह सके। रुक लो ना भाई, बटर ललचा गया। कितना आराम है यहाँ, बढ़िया खाना, बढ़िया बिस्तर। उसकी निगाह बिल्ली के गद्देदार कुशन वाले बिस्तर पर अटक गई थी। जिंजर भी ललचा उठा। चारों बिल्लियों का बिस्तर था ही इतना आरामदेह। एक बड़ी सी बास्केट के अंदर कुशन और गद्दियाँ लगाकर उसे गुलमुला बनाया गया था। आकार में इतना बड़ा था कि 6 आराम से उसमें समा सकते। तुम्हारी मम्मी तो कुछ नहीं कहेंगी? उन्हें अंकल आंटी अपने साथ ले गए हैं। रात को वे सब देर से लौटेंगे तो मम्मी भी वहीं उनके कमरे में सो जाएंगी, यहाँ नहीं आएंगी, रोजी ने बताया। वैसे भी यहाँ फार्म हाउस है, जिसका जहाँ मन हो खुशी से लेटे बैठे, जगह की कोई कमी थोड़ी ही है, डेजी बोली। वह तो हमने भी देखा है, यहाँ बहुत सारे पशु पक्षी हैं, तभी तो हम लोग कहते हैं कि तुम दोनों भाई भी एक दिन ठहर जाओ, रोजी ने दोबारा खुशामद की। ठीक है, जिंजर मान गया। आज यहीं ठहर लेते हैं, जंगल का क्या है, वह तो अपनी जगह रहेगा ही, वहाँ कल चले जाएंगे। चारों बिल्लियों के चेहरे खुशी से खिल गए। अब आगे के भाग में जानेंगे क्या जिंजर और बटर एक दिन और यहाँ खुशी से रह पाएंगे और आगे उनके साथ साथ क्या होगा। देखने के लिए आगे का भाग देखें।